A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumitra Banigrai. On behalf of the whole tuition family, I welcome you all to today's class. I am teaching you Science Class 10 and we are reading Chapter 11, that is Human Eye and the Colorful World. Okay, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so without wasting any further time, let's see what we're going to discuss today. Today we'll be discussing, in the earlier class we have discussed about the structure of the eye. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई के बारे में हम पढ़ चुके हैं. इस क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ द आई पढ़ेंगे. अब हम सब चश्मा पहनते हैं मैक्सिमम लोग, तो क्यों पहनते हैं? शौक के लिए तो नहीं पहनते हैं. देयर इज अ रीजन व्हाई वी वेयर स्पेक्टेकल्स एंड एवरी अदर पर्सन हु वेयर स्पेक्टेकल हैज़ डिफरेंट प्रॉब्लम. किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को होता है किसी को पढ़ते टाइम बस वो चश्मा पहनते हैं, कोई को होता है एनी टाइम चश्मा पहनते हैं, उन्हें दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं. कुछ लोग होते हैं जो एकदम मतलब जो एज्ड वाले लोग होते हैं, बहुत उम्र वाले होते हैं, उन लोग का दिक्कत क्या होता है कि उन्हें ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है. और कुछ लोग होते हैं जो मतलब 40 के बाद ही उन्हें चश्मा लगाता है, रीडिंग ग्लासेस लगता है. और कुछ लोग होते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं देता, ऑपरेशंस हुए होते हैं, वाइट वाइट हो गया होता है, उनकी आंखों में परत जम गई होती है. तो देर आर वेरियस डिफरेंस ड्यू टू विच पीपल आर यूजिंग स्पेक्टेकल्स बिकॉज एवरी ऑर्गन हैज़ अ प्रॉब्लम विद इट. सो बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स हैं और ह्यूमन आई के क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, लेट्स सी. फर्स्ट इज द लॉट ऑफ थिंग्स. तो कॉमन डिसऑर्डर्स जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में देखा गया है, ठीक है, तो उसको बहुत हम पढ़ेंगे आज. तो हम लोगों ने क्या देखा है, बहुत सारी कंडीशंस देखा है ह्यूमन आई के, जिसकी वजह से आँख का काम क्या है, आँख क्या है, आँखें देखती हैं. तो उसके बहुत सारे काम है. मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को पास की नहीं दिखती, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को दोनों नहीं दिखता है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम करेक्शन कर सकते हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा ना. अगर किसी को पास का नहीं दिखता है तो उसको पास का कैसे दिखेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है. तो हम ऐसा कौन सा लेंस लगाएंगे जिसकी वजह से हमें पास का दिखेगा. सो विल फिगर इट आउट. हम तो पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, पहले हमें बीमारी जाननी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा कि हमें हमारी आँख में दिक्कत क्या है, हमें कौन सा वाला नहीं दिख रहा है. आफ्टर नोइंग कि हाँ हमें ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, हम उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हाँ हमें दिखेगा कैसे, हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो उसी हिसाब से वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सी कि हम कौन सा क्या करेंगे. ठीक है, तो पहला वाला है योर मायोपिया. हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म मायोपिया? किसी ने भी मायोपिया के नाम बारे में पढ़ा है? ठीक है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मायोपिया? टेल मी व्हाट इज मायोपिया. मायोपिया का दूसरा नाम जो होता है वो है शॉर्ट साइटेडनेस. मायोपिया का मतलब होता है, दूसरा नाम उसका है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि उस बंदे को दूर की चीज़ें नहीं दिखती. नाउ यू विल बी आस्किंग, ये तो दूर की चीज़ें नहीं दिखती तो फार साइटेडनेस होना चाहिए, लेकिन नहीं. द एक्चुअली अदर नेम ऑफ मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि उस बंदे को दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं. ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस इसीलिए बोला गया है कि उसको पास की चीज़ें आराम से दिखती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए बोला है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि शॉर्ट जो छोटी वाली डिस्टेंस होती है वो क्लियरली देख सकता है, पर उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, उसको दिक्कत होती है. उसकी वजह से वो क्या लेंस लगाएगा, कनकेव लेंस लगाएगा. क्या लेंस लगाएगा, उसकी वजह से उसको ठीक करने के लिए, ताकि उसको दूर की चीज़ें दिखेगी, वो कनकेव लेंस लगाएगा. समझिए, वेरी गुड. नेक्स्ट आ गया हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस. अब फार साइटेडनेस क्या होता है, उस बंदे को यानी कि दूर की चीज़ें आराम से दिखती होगी, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं. इसको रीडिंग ग्लासेस भी बोलते हैं. यहाँ से वो पास की चीज़ें आराम से नहीं दिख सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए वो कन्वेक्स लेंस लगाएगा. ठीक है, नाउ कम्स प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया एक ऐसा कंडीशन है जो कि एज रिलेटेड कंडीशन है, जो एज के साथ आता है. अब वो क्यों आता है, क्योंकि जब जो आँखों के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, सिलियरी मसल्स जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो और लेंस जो होता है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं वो हार्ड हो जाता है. तो इससे क्या होता है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम जाती है और आँखों को देखने में दिक्कत होता है. तो इसमें क्या होता है, बहुत डिफेक्ट होता है. जो डिफेक्ट होता है वो फोकस नहीं कर पाते हैं, चाहे लिखने में या पढ़ने में फोकस नहीं कर पाते. 40 प्लस या ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया. तो ये वाला बंदा दोनों ही कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों ही लगाता है. ठीक है,
नेक्स्ट कम्स कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट एक एज रिलेटेड कंडीशन है, जो कि इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उसमें क्या होता है, हमारा लेंस जो होता है ओपेक हो जाता है। हमारा लेंस क्या ट्रांसपेरेंट है, जो कि चीज़ें देख पाती है। तो क्या होता है, जब वो लेंस ओपेक हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो विजन ब्लरी हो जाती है, जिसकी वजह से ओल्ड लेंस जो होता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल लेंस से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हम इसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो, दिस इज मायोपिया। अब नॉर्मल विजन में क्या होता है, नॉर्मल विजन में हमने कोई चीज़ देखी, अब वो आँख में उसके लाइट गया और वो वाला जो है हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेशन होगा इमेज। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए उससे जस्ट आगे इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें पास की चीज़ें दिख जाती है पर दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। तो जब हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वही जो पर्टिकुलर इमेज जहाँ फॉर्म होना चाहिए वो एग्जैक्टली वहीं पे फॉर्म होगा, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग इट बिफोर दैट प्लेस। ओके, so this is how we can correct it by using a concave lens, that is myopia. नेक्स्ट इज इट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होते हैं, अब चीज़ें, इसका मतलब है फार साइटेडनेस। इसकी चीज़ें जो है, ये वाला जो इमेज होगा लाइट से आएगा, ये वाला आफ्टर द इमेज फॉर्म होता है, मतलब बहुत दूर में फॉर्म हो जाता है। तो हमें इसको ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा इमेज जहाँ फॉर्म होना चाहिए वहाँ फॉर्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस देखो। मायोपिया में नॉर्मल विजन जहाँ फॉर्म होना चाहिए, लेकिन मायोपिया में बिफोर दैट फॉर्मेशन हो जाता है और हाइपरमेट्रो में आफ्टर। तो मायोपिया में हम एक कनकेव लेंस यूज़ करेंगे और हाइपरमेट्रोपिया में हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है। नाउ प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने बताया उसमें क्या होता है, उसमें भी जो होता है हाइपरमेट्रोपिया की तरफ ही बीच में फॉर्मेशन होगा, ना जहाँ पे होना चाहिए वहाँ, ना ही हाइपरमेट्रोपिया की जगह बहुत पीछे, तो बीच में फॉर्मेशन होता है। उसको ठीक करने के लिए हम बोथ कनकेव और कन्वेक्स लेंस का सहारा लेंगे, जिससे कि इमेज फॉर्म होगा। ठीक है। उसके बाद आया कैटरैक्ट। अब व्हाट इज कैटरैक्ट? कैटरैक्ट में क्या होता है कि आपका जो होता है, एक क्लाउडी परत जम जाती है। उस क्लाउडी परत में होगा क्या कि आपका जो है क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कि आप इमेज देख नहीं पाओगे, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है। अब देखो, ये क्लाउडी जैसा फॉर्मेशन हो गया, जो हमारा लेंस से ही नॉर्मल रहना चाहिए, पर ये जो क्या क्या क्लाउडी परत जमा हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पर्टिकुलर जो है वो क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन हो गया, जिससे कि आप चीज़ें सही से नहीं देख पाओगे। तो आपका ये लेंस जो होगा इम्पेयर हो गया, यानी ख़राब हो गया। इसको हम जो करते हैं, क्या करते हैं, इसको ऑपरेशन करके निकालते हैं। ये बेसिकली ये जो होता है डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, और प्रॉपरली जो है आपको बीच बीच में ट्रीटमेंट कराते रहना पड़ेगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई होप कि किसी को कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द पार्ट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई डेफिनेटली आंसर। ठीक है। तो टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्माइलिंग एंड डू शेयर द वीडियो with others, and don't forget to like, share and subscribe. अगली क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे and we'll be concluding this chapter. Okay, till then have a good day and keep smiling. Bye.